नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत इस नए वीडियो में। मैं हूं सर्प मित्र राजू कोबरा। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की मौसम शुरू हो चुकी है, इसलिए सांप ज्यादातर दिखाई देते रहेंगे और खुद को सूरज की गर्मी से बचने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनको छाया और ठंडक मिल सके। और जब भी कोई समय कोई खतरनाक जानवर घर के आसपास या घर के अंदर दिखाई देता है तो वहां रहने वाले परिवार में भय का माहौल देखा जाता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप किसी सांप देखें तो उससे दूर रहे और उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क न रखें, क्योंकि सांप इंसानों से डरता है, इसलिए उनके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। तो देखते हैं कौन सा सांप, इसलिए आप अपनी निगाह जमा रखें वीडियो के अंत तक। चलिए आप भी प्लीज कम। आपने देखा घर के आसपास जो नाकाम की चीज रखने से कहीं जीव आकर छिपा रहता है, इसलिए प्लीज अभी जो धूप की वजह से, मैंने आपको पहले ही कहा कि धूप की वजह से वही कोई जीव छिपा रहता है। और जो गर्मी की ऋतु में जो मौसम होते हैं उसके अंदर जो सरीसृप का एक प्रजनन समय होता है, इसलिए ज़्यादा कर दिखाई देते हैं। इसलिए अपने घर के आसपास नाकाम की चीज ना रखें। चलो हम पकड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे बेजुबान जीव को सहारा देते हैं, जीवित रखने की भूमिका बजाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, इसलिए प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें सुरक्षित रखते हैं। तो मैं आपसे ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूं, लेकिन भले ही यह व्यक्ति का घर नहीं है, फिर भी सांप को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि कोई भी डर के कारण सांप को मार देते हैं। इसलिए इसी व्यक्ति ने मुझे याद किया है सांप को सुरक्षित बचाने के लिए। तो चलो हम मिलते हैं इस व्यक्ति से। आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिराग सोलंकी है। अच्छा, मैंने आपका नाम सुना है भैया। आपकी कलाकारी अद्भुत है। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपको एक फ़ोन किया और आप यहाँ पे आए। ये तो सच है, मगर मैंने आपका कार्यक्रम सुना है और लाइव भी देखा है, और आपकी गायकी बहुत बढ़िया है। और आप शास्त्रीय संगीतकार हैं, वो सही है ना? जो आप शास्त्रीय संगीतकार हैं, शास्त्रीय संगीत, जो आपका काम पहले से शास्त्रीय संगीत से शुरू हुआ था ना? भाई साहब, मैंने भजन कीर्तन, लोक गायकी, कोई गुजराती फिल्म गीत और कहीं सॉन्ग सुना है। और अभी भी हमारे भारत में कलाकार हैं जो शास्त्रीय संगीत को फिर से रिपीट करते हैं, और मैं ऐसे कलाकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत पुराना है। कहीं लोग ऐसे संगीत को भूल गए हैं जो पुराना होता है। हम सबके अंदर जो पहला संगीत प्रकट हुआ है वो शास्त्रीय संगीत से हुआ है, और आपने आपका जो शास्त्रीय संगीत से नाम बनाया है, आपकी गायकी मुझे पसंद है। आपका डांडिया रस और भजन कीर्तन और लोक डायरा बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पे हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो आंटी है, उसने वो यहाँ पे वो सांप देखा, फिर मुझे बुलाया, तो मैं यहाँ पे आया, देखा कि भाई ये बहुत डरावना हुआ सांप है। तो फिर आपको तुरंत कॉल किया कि वो राजू भाई के सिवा यहाँ पे कोई नहीं पकड़ता है, क्योंकि ये मुझे लगा, मैंने सर्च किया है उसका आकार देख के कि ये कौन सा सांप है, फिर मैंने आपको कॉल कर दिया सीधा। देखने में उसको रसल वाइपर कहते हैं, और ये भारत वन में ज्यादा जहरीला सांप होते हैं। और ये तो सही है, मगर इसको बचाना क्यों चाहिए? सब लोग इसे देख के मार देते हैं। अच्छा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये भी आदमी का ही एक भाग है और जीव है। तो सबका वो हेल्प करता है, क्योंकि खेती बाड़ी में भी उसका बहुत बड़ा सहभागी है। तो हमें लगता है कि खाली पीली उसे क्यों मारे। और आज तो श्री राम जी का दिन है, तो फिर उसे मारना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने आपको ही सीधा कॉल कर दिया। सही है भैया, आपका भी धन्यवाद। ऐसे जीव को बचाते रहिए
और हमारी प्रकृति को और हमारा पर्यावरण को भी बचाते रहिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं कहाँ है। चलो बनकर उसको उठा के पूरा पलटा दो, दोनों साथ मिलकर पलटा दो, पलटा दो। રેકડી ખેંચી લે એટલે આખું અડધું ખેંચાઈ જાય. હવે આને ખેંચવું એને હાથે चलो दोस्तों, हम जानते हैं उसकी पूरी जानकारी। हमारे भारत में जितने भी जहरीले सर्प है उनमें से ज़्यादा जहरीले सर्प हैं, और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जहरीला सर्प है, उनका नाम रसल वाइपर, और सबसे ज़्यादा जहरीला। और कहीं लोग उसे पाइथन समझने की गलती कर देते हैं। तो चलो दोस्तों, हम उसको सुरक्षित पकड़ते हैं। चलो दोस्तों, मैंने उसको सुरक्षित पकड़ लिया है। तो आप मेरी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूर दूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि दो जुबान ना मरे। दोस्तों, हम आ चुके हैं फॉरेस्ट की जगह पर, यहाँ उनको रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों, मैं भी जब इस सांप को पकड़ता हूँ तो मैं उसको तुरंत रिलीज कर देता हूँ। तो चलो यहीं उसको छोड़ देते हैं। चलो दोस्तों, मैंने उसको सुरक्षित रिलीज कर दिया है। तो चलो हम मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।